गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ये जो नारा है गणपति बप्पा मोरया का नारा आज पूरे मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में हर किसी के नामों पर है, क्योंकि गणपति उत्सव की धूम मची हुई है। हर तरफ गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से हर तरफ पंडाल सजाए गए हैं, लोगों के घरों में गणपति बप्पा विराजमान हुए हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो हम इस वक्त मौजूद हैं मलाड़ में, मलाड़ पूर्व के सेठ चैरिटेबल ट्रस्ट में, जहां से देख सकते हैं गणपति बप्पा का जो पंडाल है पूरी तरीके से सज चुका है और बप्पा विराजमान है। बप्पा के अगर हम बात करें, बप्पा के बाद यहाँ पर जिस तरीके से साज सज्जा की अगर हम बात करते हैं तो आप सबसे पहले हम अपने कैमरामैन सदानंद शेट्टी से चाहेंगे बप्पा का वो आसन दिखाएं जो पूरी तरीके से चांदी से बनाया गया है। बप्पा जो है पूरी तरीके से साज सज्जा के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पर बप्पा की पूजा अर्चना जारी है। ऐसे में अगर हम बात करें तो आज हर कोई गणपति बप्पा के जयकारे में पूरी तरीके से गणपति बप्पा के भक्ति में लीन है। हमारे साथ मौजूद हैं इस ट्रस्ट के जो है मेंबर, उनसे जानते हैं। गणेश जी, खुद गणेश जी मौजूद हैं गणेश जी के पंडाल में, क्या कहना चाहेंगे गणेश जी? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भगवान हमें सद्बुद्धि दे और हमारा काम और हमारे कार्य में अच्छे से अच्छी वृद्धि हो। और ये मलाड़ का सेठ चैरिटेबल ट्रस्ट एक बहुत बड़ी सोच लेकर आया है कि जिससे आने वाले समय में अगर हम भगवान को आज इस साल करीब 45 किलो चांदी और भगवान के हार ये सब मिला करके टोटल करीब भगवान को जो हार पहना है, कानों की रिंग पहनाई हुई है, हाथों में बैंगल्स है, ये करीब 17 किलो चांदी के हैं। और जो भगवान का सिंहासन बना है और भगवान का जो प्रभाव बना है वो करीब 45 किलो चांदी का बना है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इस साल हमने यही कर पाए हैं, अगली बार और कुछ करें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें भगवान का और अच्छे से लोगों को दर्शन हो। भगवान को जो वस्त्र पहनाए गए हैं, जैसे भगवान की धोतर है, वो धोतर में करीब 70 किलो वज़न है जो टोटल हैंडवर्क से बनती है और करीब इसे बनने में 90 दिन लगता है। और ये हमारे सभी फिक्स कारीगर हैं वो बनाते हैं। ये टोटल जरदोजी वर्क की धोतर बनती है। तो भगवान से मैं यही अरदास करूँगा कि हर वक्त हमें यूँ ही साथ देते रहे, हम इनका यूँ ही काम करते रहे। गणेश जी, यानी ये कहें कि लगभग 70 किलो चांदी और 70 किलो के वर्क किए हुए ब्रश से अब बप्पा यहाँ विराजमान है। कितने सालों से यहाँ पर विराजमान होते हैं? और जैसे आपने कहा कि इस ट्रस्ट की एक अलग सोच है, क्या कुछ सोच है इस ट्रस्ट द्वारा, क्या क्या किया जाता है? अभी इस ट्रस्ट द्वारा जैसे काफ़ी गरीबों को मदद दी जाती है, कई हॉस्पिटल्स मदद दी जाती है, ऑपरेशंस के मदद दी जाती है और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ट्रस्ट बिहाइंड द कर्टन काम करती है, लोगों को बताती नहीं है, ट्रस्ट अपने आप ही कर देती है। ट्रस्ट में 9 जन के पैनल हैं। जैसे ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के नाते मैं गणेश गुजर, हमारे उपाध्यक्ष जो हैं ट्रस्ट के श्री वीरेंद्र मात्रे जी, हमारे जो ट्रस्ट के सेक्रेटरी है श्री राहुल रुइया जी और हमारे ट्रस्ट के जो खजीनदार है और श्री यश गुजर और बाकी हमारे जो ट्रस्ट के लीगल एडवाइज़र है एडवोकेट अनिल मिश्रा सीनियर एडवोकेट, फिर हमारे सॉलिसिटर है ट्रस्ट के जो अर्चित मिश्रा और फिर हमारे जो सभासद हैं पंकज वर्मा, ये सभी मिलके हम इतना बड़ा कार्य करते हैं जिससे कि इस कार्य में वृद्धि होती है। और हम 10 दिन गरीबों को यहाँ फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी देते हैं। और ये ट्रस्ट आने वाले समय में, आने वाले अगले साल एक मलाड़ सेठ चैरिटेबल ट्रस्ट के नाते एक एम्बुलेंस वैन जो फुल्ली आईसीयू रहे उसका इनॉग्रेशन करने की तैयारी कर रहा है, ताकि किसी गरीब को अगर रात बेरात तकलीफ हो तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दी जाए। बिल्कुल, ये जो है सेवाओं की बात आपने कही। हमने पूछा कि बप्पा कितने वर्षों से यहाँ विराजमान होते हैं, आपने हमें बताया कि यहाँ पर किस तरह से ट्रस्ट आपके जो सभासद हैं ये लोग काम करते हैं। आप 11 दिन तक यहाँ पर गरीबों को भोजन कराते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आपने बताया कि लगभग 70 किलो चांदी और 70 किलो के वर्क किए हुए वस्त्र से बाबा यहाँ बप्पा सुशोभित है, ऐसे में जो ये पैसा आखिर किस तरह से लोगों तक पहुँचता है और कितना यहाँ पर ये जो वर्क कितने दिन में होता है? क्योंकि साड़ी 70 किलो काफ़ी वजन होती है, कितने दिन लगते हैं? 90 दिनों में हमारी भगवान की साड़ी बनती है। 90 दिनों में जैसे हमने चांदी का वर्क चालू किया तो गए नवंबर में हमने चालू किया था, तो गए नवंबर से हमारे चांदी का वर्क चालू होते होते हमें इस महीने की 20 तारीख को हमको सारा रेडी होकर दिया गया। इसमें भी
और भी कुछ वर्क होके आने थे चांदी के, जो अभी हमारे पेंडिंग है, वो अगली साल पहनाएंगे। गणेश जी, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, जिस तरह से कानूनी कई नियम भी लागू किए गए, आपके यहाँ डीसीपी साहब ने सारे जोन में सभी पुलिस बलों को तैनात किया गया है, ऐसे में मंडल किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करता है? जैसे भक्तों का मंडल जैसे ज़्यादा पब्लिक हो जाती है तो मंडल में करीब 150 से 200 कार्यकर्ता है, वो अपने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। रोड पे इतनी गाड़ियाँ होती है, ट्रैफिक होती है, वो अपने आप हमारे मंडल क्लियर करते हैं। उसी साथ साथ हमारे दिंडोशी पुलिस स्टेशन के जो क्राइम पीआई है गणेश पवार साहब और जो सीनियर इंस्पेक्टर है वनमाने साहब, उनका झुकाव हमारे तरफ हमेशा रहता है और हमेशा दिंडोशी पुलिस स्टेशन हमें मदद देती है और वो जब भी हमें ज़रूरत होती है तो पुलिस तुरंत अवेलेबल हो जाती है। वैसे हमारे यहाँ 3 हॉस्पिटल होने के नाते हम उस हॉस्पिटल का पूरी नज़र में रख के पूरी हॉस्पिटल की तकलीफ़ ना हो, इसलिए हम साउंड की सुविधा भी नहीं यूज़ करते हैं। हम आरती में भी साउंड नहीं लगाते हैं ताकि हमारे जो बगल में हॉस्पिटल है उसमें पेशेंट्स को तकलीफ नहीं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम, क्योंकि आपने बताया कि मूर्ति पर 70 किलो चांदी है, ऐसे में क्या सीसीटीवी या ऐसी कोई सुविधा यहाँ पर की गई है? जैसे इस बार अभी हमारा सीसीटीवी कैमरा जो लगे हुए हैं वो अनविजिबल सीसी कैमरेज हैं, आजू बाजू में लगे हुए हैं। कुछ जगहों पर ऐसे लगाते हैं कि जिससे पूरा पंडाल कवर हो जाता है, वो लोगों के नज़र में नहीं आता है। ऐसी जगह पर हम सीसी कैमरा लगाते हैं, दैट इज़ वो पुलिस वालों का और हमारा अंडरस्टैंडिंग में चलता है। तो हमारा पूरा का पूरा पंडाल अंडर द पुलिस स्टेशन के ऑब्जर्वेशन में चल रहा है और पुलिस वालों की गश्त टाइम टू टाइम है और पुलिस वाले टाइम टू टाइम आते हैं और पुलिस वाले हमेशा हमारे पे ध्यान देते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे इस मंडल के अध्यक्ष गणेश जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा बप्पा के साथ साथ यहाँ पर आने वाले भक्तों की भी सुविधा का पूरा इंतजाम रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बप्पा की मूर्ति विराजमान है, जैसे उन्होंने कहा कि हार सहित जो पूरा स्टेज है बप्पा जिस पर बैठे हुए हैं, जो आसन बनाया गया वो पूरी तरीके से चांदी से बनाया गया है, यानी इस मूर्ति पर लगभग 70 किलो चांदी, और ये जो वस्त्र बप्पा का है ये भी 70 किलो का जो है वर्क किया जो है वस्त्र है, जिसको 90 दिन लगते हैं। इन्होंने बताया कि बप्पा का जो वस्त्र है ये 90 दिनों में बनता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो मलाड़ के सेठ चैरिटेबल ट्रस्ट के जो राजा हैं यहाँ पर गणपति बप्पा, उनकी जो यहाँ पर झांकी देखने को और लोगों को जो दर्शन मिल रहे हैं, ऐसे में लगातार यहाँ का मंडल जो है लोगों के हित में गरीबों के लिए काम करता है। यहाँ पर 11 दिन गरीबों के लिए मुफ्त में खाना दिया जाता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो बप्पा का धूम जहाँ पूरे महाराष्ट्र में इस समय मौजूद है, हर तरफ बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं। ऐसे में मलाड़ में जिस तरीके से ये ट्रस्ट जो है लगातार लोगों के हित के लिए और अगले साल एम्बुलेंस लॉन्च करने की बात की गई है। ऐसे में बप्पा किस तरह से यहाँ पर लोगों को प्रसाद देते हैं, कितना भक्त यहाँ पर बप्पा से आशीर्वाद लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप और हम सब मिलकर बोले गणपति बप्पा मोरया। महाकाय सूर्यकोटि संप्रभाय निर्विघ्न कुरु देव सर्वदेव कार्य। ऐसे में अगर हम बात करें तो गणपति उत्सव जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग पंडालों में बप्पा का दर्शन करने जा रहे हैं, लोग अपने अपने घरों में बप्पा को विराजमान करते हैं। हम ऐसे ही मलाड़पुर किसी घर में है जहाँ पर बप्पा को विराजमान किया गया है। बाकायदे अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूजा अर्चना की जो सामग्री है सब कुछ रखा हुआ है। किस तरह से बप्पा को जो सबसे प्रिय है लड्डू और मोदक, वो यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से लोगों को लिए पूजा अर्चना में रखा हुआ है। ऐसे में परिवार जो है पूजा अर्चना करता है, बप्पा को भोग लगता है। मन्नतों के देवता कहे जाते हैं गणपति बप्पा। जानते हैं इन्हीं लोगों से किस तरह से ये लोग बप्पा की पूजा अर्चना कर रहे हैं और भी ऐसे घरगुती गणपति का हम दर्शन कराएंगे आपको। लगातार हमारी कोशिश है कि हर गणपति बप्पा को आपका दर्शन कराया जाए, क्योंकि बप्पा जो है बड़े ही धूमधाम से 11 दिन तक पूरे महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरया का नारा गूंजता है। आप सबसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरया, क्या कहना चाहेंगे गणपति उत्सव को लेकर? हमारे यहाँ पे 1.5 दिन का गणपति बिठाया जाता है और सब साथ में मिलकर इनकी पूजा अर्चना करते हैं। फिलहाल मेरे अंकल जी जो घर के बड़े हैं वो तो यहाँ पे हैं नहीं, तो हम लेडीज़ का ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, तो मेरे भाई साहब।
किस तरह से पूजा अर्चना करते हो आप लोग, किस तरह से गणपति बप्पा का पूजा अर्चना करते हो? आप सब आपसे जानना चाहेंगे गणपति उत्सव को कितना खुशहाली मानती, क्योंकि आज पूरे महाराष्ट्र में गणपति की धूम मची हुई है, क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे पूरे महाराष्ट्र में गणपति को ज़्यादा मानते हैं, मतलब आप हर एक घर में जाओगे तो ऑलमोस्ट सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। और गणपति ऐसा फेस्टिवल है, सब लोग गणपति के इससे सब लोग एक साथ आके, रिश्तेदार हो, फैमिली हो, सब लोग आके एक साथ पूजा अर्चना करते हैं। वैसे ही हम भी, हमारे पास भी 1.5 दिन का गणपति है, तो हम कल से लेकर आज तक पूजा, आज तो बापा जी का विसर्जन है। तो मैं बस ये करना चाहती हूँ कि जो भी हम लोग विसर्जन के लिए जाते हैं ज़्यादा शोर ना मचाए, और प्लस जो मूर्तियाँ हैं मतलब उनको विसर्जित करके जो भी ज़्यादा ये ना करे, मतलब गंदगी ना करे, जो कुछ भी हो अच्छे से विसर्जन करके। आज आपने कहा कि आज विसर्जन है, बप्पा 1.5 दिन के लिए आपके घर पे आए, आज विसर्जन करने जा रहे हैं, कैसा लगता है विसर्जन करना? अभी देखिए, कल तो जैसे पहले आने से पहले तो बहुत एक्साइटमेंट था, गणपति आ रहा है तो बहुत अच्छा लगता था, सब कुछ एकदम पॉजिटिव हो गया था। अभी कल से लेकर हमने इतना मेहनत किया, अभी आज पापा जाएंगे तो घर तो एकदम सूना सूना लगेगा, तो बस वही है। 1.5 दिनों में किस तरह से पूजा अर्चना हुई, क्या बप्पा, क्योंकि बप्पा को जो भोग लगता है, क्या क्या भोग लगाया आप लोगों ने? जैसे अभी कल का तो पहला दिन था चतुर्थी का, तो सब लोग, हम लोग एकदम 4:30-5 बजे उठ के बापा जी के लिए पूरे पंच पकवान बनाए, उनको भोग लगाया गया, फिर उसके बाद उनकी स्थापना की, और स्थापना करके फिर हम लोग ने मिलकर पूजा आरती की उनकी। तो जो भी है हम लोग ने सबने मिलकर किया। आपसे जानना चाहेंगे बप्पा की पूजा अर्चना किस तरह से की, क्योंकि मन्नतों के देवता कहे जाते हैं गणपति महाराज, क्या मन्नत मांगी है इस बार? मन्नत तो ऐसी कुछ मांगी नहीं थी, हमारे पिताजी ने जो डिसाइड किया था कि गणपति बिठाएंगे, उनकी कुछ मन्नतें पूरी हुई पर वो हमको बताया नहीं है, बट अभी पूरी हुई है तो उन्होंने गणपति बिठाना चाहा। कितने साल से बैठाते हैं? अभी ये हमारा लास्ट ईयर है, अभी तीसरा साल चल रहा है ये। तीसरा साल चल रहा है। ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर पंच मेवा, पंच तत्व जो है, पंच पकवान बनाए गए बप्पा के लिए, गाना भी बड़ा अच्छा गाते हैं लोग, जानते हैं बप्पा की पूजा अर्चना में गाना किस तरह से लोग गाते हैं? ज़्यादा तो कुछ नहीं, छोटा सा 1-2 लाइन सुनाना चाहूँगी। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, अनाथांच्या नाथा तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। बप्पा की जिस तरीके से बप्पा के लिए यहाँ पर गाना गाया गया, आप सब देखें कि कितना अच्छा गाना था। ऐसे में बप्पा 1.5 दिन के गणपति इनके घर पर हैं, आज इनका विसर्जन है, लेकिन जब गणपति बप्पा आते हैं तो लोगों में काफ़ी उत्साहित होता है कि बप्पा आ रहे हैं। लेकिन आज बप्पा की इनके घर से विदाई होगी, जैसे पहले ही घर वालों ने कहा कि आज विदाई होगी तो थोड़ा अजीब सा फील होता है, क्योंकि घर का जैसे कोई मेंबर जा रहा है, क्योंकि 1.5 दिन के बप्पा आते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, बाकायदे उनके लिए सब कुछ जो है सजाया जाता है। यहाँ पर मोदक रखा हुआ है, हर चीज़ बप्पा की जो बप्पा को पसंद है यहाँ पर सब कुछ रखा गया है। और सबसे पहले जैसे कहते हैं कि प्रथम निमंत्रण दिया जाता है बप्पा को हर चीज़ के लिए, हर काम में, चाहे वो कोई शुभ काम हो, उसके लिए लगातार सबसे पहले बप्पा की पूजा अर्चना की जाती है। वैसे ही यहाँ पर आज जैसे इनके घर पर कुछ भी बनेगा तो सबसे पहले उसका भोग बप्पा को लगाया जाएगा। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा के जो गणेश उत्सव है वो बड़े ही धूमधाम से हर तरफ शुरू है, हर तरफ बप्पा के जयकारे लग रहे हैं, हर तरफ पूजा अर्चना हो रही। सबसे पहले हम आपको गणपति बप्पा का दर्शन कराएंगे। अपने कैमरामैन सदानंद शेट्टी से चाहें कि ये गणपति बप्पा जो है सनराइज सोसाइटी में विराजमान है, उनका दर्शन करें आप लोग। जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो बप्पा को लेकर तरह तरह से जो है पूजा अर्चनाएँ की जाती है। यहाँ पर बप्पा की 2 मूर्ति रखी गई है, एक छोटी सामने है। उन्दिर मामा भी विराजमान है। हमारे साथ यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानते हैं
कि आखिर ये जो डेकोरेशन हुआ, बप्पा का जो दरबार बनाया गया है, कैसे बनाया गया और कितने दिन में बना? ये जो दरबार बनाया गया है ये करीब हम लोग 2 दिन में ये सब रेडी किया है। थीम जो थीम है वो कैनवास पेंटिंग में है, और ये हमारे जो डायरेक्शन हमने जिससे लिया है वो आतिश खरात और रोहित खरात, इनके डायरेक्शन से ये सब पेंटिंग का काम हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने डायरेक्शन किया है। और ये कैनवास पेंटिंग भी बहुत अच्छी तरह से किया है। और आप देख रहे हो हमारे बप्पा को, वो 8 साल से हम यहाँ पे सब मिल के जुल के और सब एकदम धूमधाम से ये गणेश उत्सव बनाते हैं 8 साल से। आर्ट डायरेक्टर हैं आप, आर्ट आर्टिस्ट हैं, ऐसे आर्टिस्ट बनाते हैं आप। बस जिस तरीके से यहाँ पर पेंटिंग की गई है, ये पेंटिंग में कितना समय लगता है? ये हमने 2 दिन में किया हुआ है। ये हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क था क्योंकि हम लोग का पूरा कुछ तैयारी होना था, पर हम लोग ने इसको 2 दिन में पूरा बैकग्राउंड पूरा करके एकदम बापा को शोभा दे दी। और बिल्डिंग का भी मस्त, मतलब तीनों बिल्डिंग में हम लोग का गणपति थोड़ा हटके बनाने का हम लोग ने कोशिश किया और उस तरीके से बन गया है। और हम लोग ने इसको नेचुरली पेंटिंग करके, कैनवास पेंटिंग करके इसको और गेटअप देने का कोशिश किया हुआ है। और पीछे जो देख रहे हैं आप वो फ्लावर्स है, वो फ्लावर्स से हम लोग ने और बापा को हाईलाइट कर दिया है ताकि बापा फूल में बैठे हुए ऐसा हमको लगे। कितने दिन तक बप्पा यहाँ पर विराजमान रहेंगे? हमारे बापा 5 दिन का हमारे बिल्डिंग में गणपति होता है। 5 दिन बाद बापा का विसर्जन होता है और बड़ी तादाद में हमारे यहाँ पे लोग आते हैं, पैर पड़ते हैं, ये गणपति का आशीर्वाद लेते हैं और सब अच्छा होता है। इस तरीके से आज मंडल के बाद घरगुती गणपति, अब सोसाइटी में भी गणपति बैठती है। ऐसे में क्या लगता है किस तरह से बप्पा की पूजा अर्चना होनी चाहिए? क्या वो प्रॉपर पूजा अर्चना हो पाती है बप्पा की? होती है, लोग इंटरेस्ट लेते हैं हमारे बिल्डिंग के भी और बाकी के लोग भी लेते हैं, आते हैं। बच्चे लोग हैं हमारे सब, ये हमारी पूरी छोटी टीम है, इन लोग भी आते हैं, पूरे सपोर्ट करते हैं हम लोग को और साथ में हम आरती वगैरह करते हैं और उस तरीके से हमारा अच्छा चलता है। करण साहब, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर सोसाइटी की जो है गणपति है, हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाते हैं, कहीं CCTV होते हैं, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर किस तरह से आप लोग यहाँ पर देते हो जो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं? ऑलरेडी हमारे बिल्डिंग में पूरे 64 कैमरे लग चुके हैं ताकि कोई भी एंटर कर ना सके बाहर का कोई। हाँ, अगर दर्शन लेना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट CCTV सर्विलेंस में ही ये सोसाइटी का प्रीमाइसेस सोसाइटी के अलावा यहाँ बाहर के भी भक्तगण आते हैं? भक्तगण आते हैं, बाहर से भी आते हैं बहुत सारे। हम और हमारे बिल्डिंग में और एक्टर लोग भी रहते हैं तो उन लोग भी आते हैं, उनके कोई दोस्त लोग आते हैं, जैसे हम फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वैसे बहुत सारे और लोग हैं तो उनके भी फ्रेंड सर्कल आते हैं। यहाँ शाम को क्या यहाँ पर कुछ ऐसा अभी जैसे कई जगह भजन कीर्तन होता है, यहाँ पर किस तरह से मनोरंजन होता है बप्पा का? शाम को भजन है, आज भजन है और आज महाप्रसाद भी हम लोग ने रखा हुआ है पूरे बिल्डिंग के लिए, तो सब लोग उतरेंगे और अच्छे उत्साह से इस त्यौहार को हम मनाएंगे। और भजन भी है तो साथ ही साथ लोग उसका आस्वाद भी लेंगे और बापा को भी दर्शन हो जाएगा और सब कुछ अच्छी चीज़ हो जाएगी। पूजा की विधि क्या आपको पता है? बप्पा को क्या क्या पसंद है और किस तरह से पूजा विधि होती है? बापा को तो मुझे तो जो पता है वो तो मोदक सबसे बापा का फेवरेट है और उसके अलावा बाकी अपने मोतीचूर के लड्डू बापा के लिए रखे जाते हैं और कोई काजू कतरी रखता है, जिसकी जिसकी श्रद्धा हो वैसे ही पूजा अर्चना की जाती है। बिल्कुल, लेकिन अगर अब बात करें तो बप्पा का सबसे फेवरेट जो है वो मोदक है। तो आए हम सब मिलकर बोले गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। विघ्नहरण मंगलकरण जय गणपति महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज। हमारे साथ मौजूद हैं कॉमेडी एक्टर सुनील पाल जी और उनकी पत्नी। यहाँ पर जिस तरह से उनके घर पर बप्पा का आगमन हुआ है, पूजा अर्चना हुई है, यहाँ पर जिस तरीके से देख सकते हैं बप्पा के जो फेवरेट डिशेस हैं वहाँ पर बप्पा का भोग भी लग चुका है ऑलरेडी। सुनील पाल जी से जानेंगे कि आखिर बप्पा को 1.5 दिन में क्या क्या खिलाया गया बप्पा से। 1.5 दिन में बप्पा की सेवा करने की कोशिश करते हैं और बस वक्त होने के नाते यही प्रार्थना करते हैं कि कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिए। और एज ए कॉमेडियन मैं बप्पा से ये
मैं प्रार्थना करता हूँ कि संसार के जितने विघ्न हैं, तकलीफ है, सब हर जाए, क्योंकि कॉमेडियन होने के नाते मैं चाहूँगा हर आदमी हंसे, हर मुस्कुराए। बिल्कुल। क्या बप्पा के लिए कुछ ऐसा फेवरेट जो आज जनता हंसे बप्पा के इस त्योहार में? गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, भाग जगा दे मेरा तू जो बरसों से सो रिया। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, इंटरनेट तेरे माउस से, अरे इंटरनेट तेरे माउस से चलाए छोरे छोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, तेरी कृपा से हिट हो जाए, अरे तेरी कृपा से हिट हो जाए फ्लॉप दीनू मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, तेरे फैन है दुनिया भर में, अरे तेरे भक्त है दुनिया भर में, क्या इंडिया क्या कोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, हंसी खुशी का वर दे उनको, हंसी खुशी का वर दे उनको जो जो यहाँ पे रो रिया। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, 1.5 दिन कहीं 5 दिन, 1.5 दिन कहीं 5 दिन, 7 दिन कहीं 10 दिन, पुढच्या वर्षी लवकर या। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। अभी गणपति बाबा के पंडाल में हमने पिक्चर लगाई थी, इसका नाम था बंदूक मेरी दुल्हन। अब आप सोचोगे बंदूक मेरी दुल्हन, गणपति से क्या मतलब? बंदूक मतलब गन, और जिसकी वो दुल्हन है वो पति, तो गणपति। क्या बात है, क्या बात है। बंदूक की दुल्हन। किस तरीके से सुनील पाल जी ने आप लोगों को देखा कि गणपति बप्पा पूजा तो सब करते हैं, लेकिन सुनील पाल जी की जो आराधना है या जो आरती है कुछ अलग ढंग की आई। सुनील जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बप्पा 1.5 दिन के आपने रखे, आज बप्पा की विदाई करने जाएंगे आप, तो कैसा महसूस होता है? क्योंकि बप्पा जब आते हैं तो काफ़ी हर्षोल्लास होता है। हम लोग तो मैं जहाँ तक मैं अपने आप को मानूँ, मैं ये समझता हूँ कि गणपति बप्पा हम कलाकारों के लिए, स्टैंड अप कॉमेडी के लिए, कलाकारों के लिए, ऑर्केस्ट्रा कलाकारों के लिए, स्टेज कलाकारों के लिए वाकई श्री गणेश का काम करते हैं। उनके आने से ही सीजन शुरू होता है हमारा, गणपति उत्सव शुरू होते हैं, फिर दुर्गा उत्सव शुरू होते हैं, फिर मतलब उत्सव ही उत्सव हमारी ज़िंदगी में महोत्सव हो जाता है। तो मुझे लगता है कि गणपति बप्पा का आना जो है हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है, और इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मेरी तो कोई ऐसी ताकत है नहीं कि मैं बापा की सेवा कर सकूँ, लेकिन बापा की बड़ी कृपा मुझे बनी रहती है, और मैं चाहता हूँ कि यही कृपा देश और दुनिया के हर उनके प्रति बनी रहे। और कोई भी त्रुटि हो जाती है, हमसे होगी त्रुटि, तो मैं चरणों में माफ़ी मांगता हूँ, और वो इतने विशाल है कि माफ़ी करता हूँ। बिल्कुल। देश दुनिया में सबकी जो है सुख समृद्धि हो। आपसे जानना चाहेंगे मैडम, बप्पा आपके घर पर विराजमान है, किस तरह से 1.5 दिन में पूजा अर्चना हुई? 1.5 दिन में हम कोशिश करते हैं कि सुबह शाम जितनी हम भक्ति कर सके, और उनको भोग लगाना, आरती करना, और समय समय पर लोग जो हमारे घर आ जाते हैं उनके साथ वो उस भावना को हम बताएं कि भाई हमारी 1.5 दिन में हम जितनी सेवा कर सकते हैं करना चाहें, और कोशिश करते हैं कि भगवान को हम खुश करें। 1.5 दिन के लिए सही, पर जो भी हो सके हम। आज 1.5 दिन का विसर्जन कर रहे हैं, कैसा प्रतीत होता है? क्योंकि लोग कई बार हमने देखा है कि 1.5 दिन जब बप्पा आते हैं तो काफ़ी हर्षोल्लास होता है, लेकिन जब जाना होता है तो लोगों में काफ़ी दुख भी होता है। हाँ, तकलीफ तो होती है, ऐसे लगता है बस अभी अभी आए थे भगवान हमारे घर में, लोगों की चहल पहल, आना जाना, प्रसाद, भोग, पूरा एक माहौल बिल्कुल अलग सा हो जाता है, और जब ऐसा लगता है बस अभी बापा जा रहे हैं तो उनकी विदाई के समय थोड़ा सा दुख महसूस होता है। बट ये कृपा है बापा की कि वो हर साल हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, सच में हमारे घर में आते हैं, विराजमान होते हैं। तो बस गणपति बप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकर। क्या बात है, गणपति बप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकर या। सुनील जी, अगर हम बात करें डेकोरेशन की, हमने पंडालों में जायजा लिया, काफ़ी जो है लोग खर्चा करते हैं, आपके यहाँ कुछ अलग डेकोरेशन मिला है क्या? ये किसका क्रिएटिव? ये तो पत्नी जी का ही डेकोरेशन की थी। मुझे तो बस ये कि मैं शांत देखते रहता हूँ और हर चीज़ को आनंद लेता हूँ। ये सब कुछ करना जो है 1 to A to Z तो पत्नी जी करती है। पीछे का जो बैकग्राउंड बनाया आपने, कैसे बनाया? ये असल में बापा ने हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भर दिए हैं, इतने रंग दिए हैं हमारी ज़िंदगी को, तो रंग बिरंगी इंद्रधनुष की कल्पना की है हमने, और उस कल्पना को पूरी तरह साकार दिखाने के लिए कोशिश की है हमने। कुछ वाटर कप्स जो होते हैं, पेपर कप्स, उसका इस्तेमाल किया है, अच्छे रंगों का इस्तेमाल किया है। हमारी गणपति जो है वो पेपर से बनी हुई है, कागज़ की गणपति मूर्ति है। तो जिस तरह हम इको फ्रेंडली गणेशा का विराजमान घर में करते हैं, तो हमने डेकोरेशन की कोशिश की कि इको फ्रेंडली हो। ये सब कुछ कागज़ से बनाया गया है, आप देख सकते हैं, और उसमें अलग अलग रंगों का हमने इस्तेमाल किया है। इंद्रधनुष के वो सारे रंग, और हमारी ज़िंदगी में बापा ने सच में बहुत सारे रंग भर दिए हैं, तो बस इसी कामना के साथ ये छोटी सी कोशिश की है।
धन्यवाद हमसे बात करने के। लेकिन जिस तरीके से यहाँ बप्पा का इको फ्रेंडली पूरी तरीके से यहाँ पर गणपति बप्पा को विराजमान किया गया है, जिस तरीके से सरिता सुनील पाल जी ने बताया कि किस तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया है कि यहाँ पर जो कागज़ के प्लेट, कागज़ की जो कप हैं उसको उन्होंने यूज़ किया, इंद्रधनुष के तमाम रंगों के साथ यहाँ पर बप्पा को विराजमान किया है। और हम भी यही चाहेंगे कि बप्पा हर साल इनके जीवन में और भी खुशियाँ लाए और भी तरक्की करें। सुनील पाल जी ऐसे लोगों को हंसते रहें और हंसाते रहें। चलते चलते दर्शकों के लिए क्या कहेंगे हंसते हुए? अगले बरस तू जल्दी आ, अरे अगले बरस तू जल्दी आ, बांध के बिस्तर बोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। तेरे भरोसे है सारे यहाँ, तेरे भरोसे यहाँ है सारे, तू ही सबको ढोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। तेरी कृपा की बारिश से, तेरी कृपा की बारिश से पापी पाप है धोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकरिया। क्या बात है, क्या बात है। गणपति बप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकरिया। छोटे सुनील पाल भी यहाँ पर हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से बप्पा के जो है पूजा अर्चना की गई। ये जो दोनों लोग हैं सुनील पाल जी के, इनसे जानते हैं किस तरह से बप्पा की पूजा अर्चना की आप लोगों ने। हमने जो भी हम कर सके हमने किया है, और मुझे यही लगता है कि गणपति भगवान को सब लोग अच्छे लगते हैं, तो उन्हें हम भी अच्छे लगे होंगे। और मैं जब वो जाएंगे तो तब मैं उनको बहुत मिस करूँगा। आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभत पाल। मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। जग घूमया घर जैसा न कोई, बल्ला घूमया पैर जैसा न कोई, तो मैं पुसा गणपति बप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी। इसी नारे के साथ आज सुनील पाल जो है अपने गणपति बप्पा को विदाई करेंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ ये सुनील पाल की फैमिली है जो लगातार बप्पा को पिछले कई सालों से पूजा अर्चना करते हैं और हर साल गणपति उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे में जिस तरीके से सुनील पाल जी ने काफ़ी अच्छा जो है गणपति बप्पा की आरती कही, जिससे आप भी हंसेंगे, साथ ही पूजा का भी लुत्फ उठाएंगे, आरती का भी लुत्फ उठाएंगे। सुनील पाल जी हंसते रहते, हंसाते रहते हैं। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।